हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख वचन और नारे जो हमारे महान नेताओं ने दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नारा है हमारा जय जवान जय किसान। ये नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी ने या सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है, बार बार पूछा गया है। जय जवान जय किसान किसका नारा है? ये लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नारा है हमारा करो या मरो। ठीक है, करो या मरो, ये भी बहुत ही फेमस नारा है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, महात्मा गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने या नेहरू जी ने। तो किसने बोला था करो या मरो का नारा? किनका है ये? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, बहुत ही फेमस नारा है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला नारा है हमारा इंकलाब जिंदाबाद। बहुत ही फेमस नारा है ये भी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? तो किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने, भगत सिंह, नेहरू या सरदार पटेल। तो किसने कहा है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये दिया है भगत सिंह ने। बहुत इंपॉर्टेंट नारा है। ठीक है, बार बार पूछा गया है एग्जामों में, याद रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने। ठीक है, उसके बाद है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसका पूरा नारा मैं बताता हूँ। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किसका है? किसने कहा था ये? तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नारा है हमारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? ये किनका नारा है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी या नेहरू जी। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ऑप्शन 20 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है छठवां नारा सरफरोशी की तमन्ना किससे संबंधित है? ये भी अधूरा नारा लिखा हुआ है, मैं इसका पूरा पढ़ के बताता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, तो ये नारा किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल जी का, गांधी जी का, नेहरू जी का या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, ये था किनका नारा था? ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नारा है ये, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा वीडियो को। जय हिंद, ये भी इम्पोर्टेंट नारा है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी या तिलक जी ने। तो किसने कहा था जय हिंद? तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था जय हिंद का। ठीक है, आठवां प्रश्न है उसके बाद है वंदे मातरम किससे जुड़ा है? तो वंदे मातरम किससे जुड़ा है? राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, संविधान है, संसद है, क्या है? तो वंदे मातरम क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और जन गण मन क्या है? राष्ट्रीय गान है। ठीक है, आराम हराम है किसका कथन है? ये आराम हराम है, ये किसका कथन है? नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी या बोस जी। अब इस ऑप्शन तो समझ गए होंगे ना। नेहरू जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी मतलब महात्मा गांधी, पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी। तो आराम हराम है ये किसका नारा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है, आराम हराम है। अगला नारा है साइमन गो बैक का नारा कब दिया गया था? तो साइमन गो बैक का नारा कब दिया गया था? 1919, 1928, 1930 या 1942। तो साइमन गो बैक का नारा किसने कब दिया गया था? तो कब दिया गया था साइमन गो बैक? ऑप्शन बी 1928 को दिया गया था साइमन गो बैक का नारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने या तिलक जी ने।
तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, दिल्ली चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, ये भी इम्पोर्टेंट नारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। किस अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो किस आंदोलन से जुड़ा है अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था तब बोला था अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, अगला नारा है सत्य ही ईश्वर है। किसका कथन है ये? सत्य ही ईश्वर है, ये किसका कथन है? किसने कहा था ये? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, तिलक जी ने या पटेल जी ने? तो किसने कहा था सत्य ही ईश्वर है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है देश की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। किससे जुड़ा है, किनसे जुड़ा है? देश की सेवा ही सबसे बड़ी धर्म है, किसने कहा था ये? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। देखो कितनी अच्छी बात कहा था कि देश की सेवा ही क्या है, सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, किसने कहा था ये? महात्मा गांधी जी ने। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा देश महान है, यह कथन किससे जुड़ा है? तो किसने कहा था हमारा देश महान है? ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाए, सॉरी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमारा देश महान है। सामान्य देशभक्त का नारा है ये, है ना, सभी इंसानों की जुबान में रहना चाहिए कि हमारा देश महान है। सामान्य देशभक्ति का ये नारा है कि हमारा देश महान है। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रमुख वचन और नारे, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा अच्छे से, सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, पूछे जाते हैं ऐसे कि ये नारा किसने दिया है, किसने दिया है। तो ठीक है, वीडियो को दोबारा देखिएगा अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।